नमस्ते क्लास। आज हम लोग क्लास 9th का तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। यकीन कीजिएगा ये तीसरी बार शूट कर रहे हैं, 2 बार ख़राब हो चुका है, बहुत तकलीफ़ हुआ आज। चलिए, बताना पड़ता है ना कि मेहनत लगता है, ऐसे ही सब काम नहीं होता है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, बगल में होता है घंटी जैसा होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कब हम वीडियो डाल रहे हैं। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, कभी डाल देंगे देख नहीं पाइएगा, जब देखिएगा तो बहुत लेट हो गया रहता है। ठीक, तो नोटिफिकेशंस का इंतज़ार रखिए और एक दिन रुक के हम लोग वीडियो डालेंगे ताकि एक दिन आप बैठ के पढ़ लें, अच्छे से बैठ के पढ़ लें, एक दिन सोच समझ लें और फिर दोबारा आप हमसे मिलें। धीरे धीरे लंबा चलेगा, पता नहीं कब तक ये कोरोना का वार ख़त्म होगा। ठीक, चलिए, अभी तक आपने देखा क्या चैप्टर पहला पढ़ाया जा रहा है सेल। सेल में आपको पढ़ाया गया डे फर्स्ट के क्लास में, पहला वीडियो में क्या दिखाया गया आपको, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ क्या है। तो लाइफ वो है जो मूव कर सकता है, जो सेंस और रिस्पॉन्स दे सकता है, जो सेल का बना हुआ हो, जो ग्रोथ करता हो, जिसका सेल मेटाबॉलिज्म शो करता हो। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म आर द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट डे का वीडियो में यही सब इंट्रोडक्शन दिया गया था। सेकेंड डे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं, सेल के बारे में पढ़ना शुरू किए। सेल का डेफिनेशन शुरुआत किया गया। हालांकि सेल का डेफिनेशन तो आप सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम इज कॉल्ड सेल, और नहीं तो 2 वर्ड और ध्यान से रखिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट, सेल। आसान बात है। स्ट्रक्चर का मीनिंग हमने वीडियो में बताया, फंक्शनल का भी मीनिंग हमने वीडियो में बताया। आफ्टर दैट थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बातें हुई। हिस्ट्री, रॉबर्ट हुक आया, सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से उसने सेल को खोजा, माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में पब्लिश किया। बेसिक सा बात डन। थोड़ा इन्फॉर्मेशन जब मिल गया लोगों को सेल के बारे में, तो लोगों ने पता करना शुरू किया कि अगल बगल जितने भी सब सेल हैं क्या एक जैसे हैं, नहीं, अलग अलग हैं। तो इस अलग अलग के लिए वर्ड, अलग अलग के लिए वर्ड बनाया गया डाइवर्सिटी। कहीं पर भी वर्ड मिलेगा डाइवर्सिटी तो आप समझिएगा क्या, अलग अलग, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो सेल डाइवर्सिटी पढ़ना शुरू किए तो पहला हमने शुरुआत किया शेप। शेप के आधार पर हमारा सेल कैसा है, तो पता चला कि कई सारे ऐसे सेल हैं जिनका शेप फिक्स होता है। आप एनसीईआरटी, होपफुली आपने एनसीईआरटी का वह पेज देखा होगा जहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ शेप के बारे में दिया गया है। नो प्रॉब्लम, बेसिक सा इंट्रोडक्शन, आसान बात। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी शेप थे सेल के जो वेरिएबल हैं, बदल जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आसान बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम सेल डाइवर्सिटी में दूसरा बात करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि सेल का साइज कैसा होगा। जनरल दिमाग में यही बनता है कि सेल का साइज तो बहुत छोटा होगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो सेल के डाइवर्सिटी में हम पहला बात कर रहे हैं, दूसरा बात कर रहे हैं साइज। साइज काफी छोटा छोटा छोटा, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक, कुछ फैक्ट्स होते हैं बायोलॉजी के, आपको याद करने होते हैं तो आप याद कर लीजिए, जानकारी ही है कि सबसे स्मॉलेस्ट हम लोगों ने अभी तक का स्मॉलेस्ट सेल डिस्कवर किया है, नाम है माइकोप्लाज्मा, PPLOB कहा जाता है। फुल फॉर्म कहीं देखिएगा, मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में वर्ड मिला ना आपको, वर्ड, तो वहीं दिमाग खटकता है कि ये क्या है सर, माइकोप्लाज्मा क्या है सर, नाम है, नाम। हम आपको बोले टाइगर,
तो शायद आपका दिमाग कहीं से भी नहीं कहेगा कि हम नहीं समझे सर, टाइगर नहीं समझ में आया। हम कहें माइकोप्लाज्मा, दिमाग कह सकता है आए माइकोप्लाज्मा, समझिएगा माइकोप्लाज्मा भी नाम है, टाइगर टाइगर है, माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा है, नाम हो गया, डन। और हमारा सेल बहुत बड़ा भी होता है, इतना बड़ा कि हाथ में लेके खेल सकते हैं, अंडा, ठीक, तो वो एक सेल है, बड़ा है, दिखता है आंखों से, तो उसमें हमने नाम दे दिया लार्ज एनफ में हमने बड़ा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग, एक एग्जाम्पल 7th से जानते होंगे। और लॉन्गेस्ट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लॉन्गेस्ट जो सेल हुआ वो हमारा हो गया नर्व सेल, दिमाग में होता है। नो प्रॉब्लम, आसान बात, ये बहुत बेसिक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं पढ़ा रहे हैं। आइए बड़ा बड़ा बात पढ़ाने का ट्राई करते हैं कि जो साइज होता है, अगर हमारे पास 2 साइज के सेल हों, एक स्मॉल साइज का सेल हो और एक लार्ज साइज का सेल हो, तो बायोलॉजिकली ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल साइज का जो सेल है वो मोर एक्टिव है कंपेयर टू लार्ज वन। अब यहां एक सवाल आएगा, सर ये बताओ कि छोटा सेल ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गया, अब बड़ा सेल सर कम एक्टिव क्यों हो गया। तो यहाँ इस क्यों का जवाब अपने लेवल का ख्याल करते हुए ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ एक्टिवनेस, एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। अगर मान लिया जाए कि ये एक सेल है, ये सेल है, तो एक्टिविटी अगर हम आपके लेवल का ख्याल करके बताएं तो समझिएगा कि सेल के अंदर कोई मटेरियल का जाना, सेल से बाहर किसी मटेरियल का आना, जाना आना जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्टिव माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए इनको बाहर निकलना है अंदर आना है, बाहर निकलना है अंदर आना है, ये जितना ज़्यादा होगा माना जाएगा बहुत भीड़ है, बड़ा सा ऑफिस है, हज़ारों लोग जा रहे हैं, निकल घुस रहे हैं निकल रहे हैं, घुस रहे हैं निकल रहे हैं। हेवी एक्टिविटी का समझ में आना आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक, नो प्रॉब्लम। इसके लिए जो हम समझाना है, हमको इन दोनों को समझाना है, इसके लिए ये जो फैक्टर है ना, ये वाला जो सरफेस एरिया, जिस सेल का ये सरफेस एरिया जिससे आना जाना लगा हुआ है, अगर ज़्यादा होगा तो वो सेल हमारा ज़्यादा एक्टिव माना जाएगा। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आइए इस पे बात करते हैं कि हमारा छोटा सा सेल और बड़ा सेल में कंपैरिजन, कंपैरेटिबल बात होने जा रही है। एक छोटा सा सेल ले लिए, ठीक, इसी के जस्ट इसी से थोड़ा बड़ा सेल ले लेते हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। ये ए सेल हो गया, ये बी सेल हो गया। अब आपसे पूछें कि सरफेस एरिया देख के बताओ ए और बी में ज़्यादा किसका है। ऑब्वियस बी का ज़्यादा है ना, बी का इतना बड़ा सरफेस एरिया, ए का इतना कम सरफेस एरिया, ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात है, ठीक। सरफेस एरिया ज़्यादा तो ज़्यादा एक्टिविटी का सेंस आएगा। हम आओ यहाँ पर समझाने वाला कंसेप्ट, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल, ऑब्वियस इसके अंदर बहुत इससे ज़्यादा मटेरियल होगा। थोड़ा मैथमेटिकल भाषा का इस्तेमाल करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ए वॉल्यूम बी, वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछें इस वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया है, समझिए बात पे ख्याल करते हुए, इस वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया है वो ये वाला, ये वाला, ये 4 दीवार हो गए, 4 दीवार हो गए, ठीक। उतना ही वॉल्यूम के लिए अगर हम यहाँ जाएं, इसको काट दें अगर, और हम मान लें कि काटने के बाद इसको काटेंगे तो 2 टुकड़ा इसके जैसा मिलेगा, तो इसके अंदर ये वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर है, ठीक। समझिए क्या समझाना चाहते हैं। इस वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया जो होगा ये होगा, सर ये भी तो होगा ना, ना ये तो हम काट दिए हैं तब ना,
नहीं काटे होते तो इतना वॉल्यूम तो यहां पे है, और ये वाला सरफेस एरिया तो यहां है ही नहीं। सेम चीज इसके लिए भी, ये वाला नहीं, इसके अंदर समझ रहे हैं कंसेप्ट कि इस वॉल्यूम के बराबर अगर इस वॉल्यूम का सरफेस एरिया ढूंढा जाए तो इसके पास ये 3 दीवार है जो इसके पास भी है, लेकिन इसके पास तो एक चौथा दीवार एक्स्ट्रा हुआ ना। इसको काट देंगे तो ये नया सरफेस एरिया जनरेट हो गया, वॉल्यूम तो वही रहा। तो अगर हम एक और वर्ड बनाएं, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया ए और बी किस में ज्यादा होगा? सरफेस एरिया किसके लिए? पर यूनिट वॉल्यूम। हम पूरा वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम यहां से लिए हैं तो उतना ही वॉल्यूम यहां लेंगे, तो क्या इन दोनों का सरफेस एरिया सेम मिलेगा? जो समझाएं अभी हम आपको, ऑब्वियस है इसके अंदर तो ये सरफेस एरिया है ही नहीं जो कि यहां पर है, तो ए का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ए का ज़्यादा है। यहाँ समझा यही है कि सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा रहेगा वो उसका एक्टिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक सेल होता है, हमारे को बॉडी में सेल है, हम लोग खाते पीते हैं तो हमारा सेल के अंदर मटेरियल जाता है तो सेल बड़ा होता है, मोटा रहे हैं हम लोग तो सेल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा। जैसे जैसे सेल बड़ा होते जाएगा ना तो सेल का साइज बड़ा होते जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया कंपेयर टू वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। जितना बड़ा उतना घटेगा। अगर हम इस सेल को बड़ा करके यहां तक लेके चले आए तब ध्यान से तुम अपने मन की आंखों से देखोगे तो इसमें ऐसा ऐसा 4 अट जाएगा, ठीक, 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम। लेकिन ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया तो इसमें नहीं ना है, और सरफेस एरिया तो ये तो ऐसा दोनों के पास है, ठीक। तो जितना बड़ा होते जाएगा वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया घटते जाएगा, तो वो लेस एक्टिव होते जाएगा। वन ऑफ द रीजन कि एक बड़ा सेल जब हो जाता है तो टूट के 2 बन जाता है। सेल डिवीजन का एक छोटा सा रीजन क्लास 9th का ख्याल करते हुए यह भी कह सकते हैं कि हमारा सेल का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया है इन लार्ज साइज ऑफ सेल। तो अपने आप को ब्रेक करके इसको जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो 4 टुकड़ों में बांट दे इसको, तो प्रत्येक टुकड़े के पास ये 2 हिस्सा एक्स्ट्रा आ गया ना सरफेस एरिया, इट बिकम्स एक्टिव। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, वीडियो में तो काफ़ी आसान है, आप इसे पॉज कर लें, वापस रिपीट करें इधर से, आप फिर से दोबारा सुने, तब तक सुने दोबारा, तिबारा, चौबारा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक। तो किसी सेल को अगर ज़्यादा एक्टिव होना है तो उसके लिए उसका साइज छोटा होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप एक बार इसको पॉज करके सब लिख लें। ध्यान रहे, सिर्फ सुनना नहीं है, एक नोट्स ना बना तो बेकार है आपका हमसे पढ़ना, ठीक। इसके थ्रू भी आप अपना डाटा वेस्ट कर रहे हैं। कॉपी रखिए, उतारते चले जाइए, और जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दें। जो कमेंट पूछते हैं आप थोड़ा सा रिप्लाई भी देख लीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, नो प्रॉब्लम। आसान सा बात, एकदम छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर निकाल कर चले गए, ठीक। एक हो गया, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो यहाँ तक बन गया था पहला वीडियो, यहाँ तक बना चुके थे वीडियो, तब तक किसी का फ़ोन आ गया तो कट गया, बहुत तकलीफ, फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है, दोबारा समझा रहे हैं, समझ रहे हो। सुबह से बनाया था, अभी दोपहर हो गया, गर्मी लग रहा है बहुत ज़ोर से। फिर भी चलिए, कितना अपना दुख रोएंगे, आपका भी कम दुख नहीं होगा।
ठीक, चलिए तो अब और आगे बढ़ते हैं। सेल के डाइवर्सिटी के बारे में समझ में आ गया, सेल का डेफिनेशन हम लोग को पता है। तो लोग जहाँ तहाँ थे, बात कब की हो रही है, बहुत पुरानी बात हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम जब उतना साइंस इन्वेंट नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप वगैरह ज़्यादा इन्वेंट नहीं हुए थे, तो वो लोग जो थे साइंटिस्ट कहलाते थे अपने आप को, वो लोग अपने हिसाब से सेल के बारे में बहुत सारा बात कहने लगे। तो बहुत सारी बातों को मिलाकर एक जगह रख दिया गया, उसे कह दिया गया सेल का थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, हम देखिए एक बात, आप क्लास 9th के बच्चे हैं, हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं ये बात को जानते हैं। देखिए हमारा राइटिंग, हमारा स्पेलिंग एरर पे ना जाइएगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा तकलीफ़ है। डॉक्टर बनने का पूरा प्रयास था, तो डॉक्टर तो ना बन पाए, लेकिन राइटिंग लेके आए हैं डॉक्टर का, ठीक। स्पेलिंग हमको याद रहता नहीं है, तो ये नहीं समझिएगा कि कुछ गलत लिख दिए बोर्ड पे तो बस आप उसी को स्क्रीनशॉट लेके पूरा मोहल्ला में वायरल किए जा रहे हैं कि ये देखो मास्टर, इसको थ्योरी का भी स्पेलिंग लिखने नहीं आता है। चलता है मेरा भाई, आप अपना देखिए। और ये जो जस्टिफिकेशन है हम कई बार दे दिया करेंगे, उसमें हमें कुछ विशेष तकलीफ़ नहीं होता है, ठीक। ईमानदार हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक। जैसे जैसे आप मेरे साथ रहिएगा आपको पता चल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी नाम बोलता है, वो पूछ देगा व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल के बारे में बहुत सारा स्टेटमेंट को कहते हैं सेल थ्योरी, ठीक। कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिल कर दिया है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए लोगों ने बहुत सारा बात कह दिया। हम किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 2 साइंटिस्ट ने शुरू में सेल के बारे में कुछ कॉमन बात कहना शुरू किया। ये बात तो आप 7th 8th से भी जानते होंगे, हम दोबारा कह देते हैं। 2 साइंटिस्ट स्लीडन एंड श्वान करके 2 साइंटिस्ट हैं। स्लीडन श्वान का स्पेलिंग लिख के लाए हैं, देख के लिखने दीजिए हमको प्लीज। स्लीडन एंड श्वान, WANN, ठीक। इसी से बोलते हैं, ठीक। ये ना समझिएगा सर बैठे गाना सुन रहे हैं, इसी से बोलते हैं। ध्यान भी रखना पड़ता है कि ज़्यादा कस के अगर नाच गए तो मोबाइल बेचारा गिर जाएगा, शहीद हो जाएगा। पैसा वैसा कुछ मिला नहीं, मोबाइल टूट गया अलग, तो थोड़ा समझिएगा, हर बात समझाना जरूरी होता है। तो स्लीडन और श्वान नाम के 2 साइंटिस्ट लोग थे। उन लोगों ने मिलकर कुछ कॉमन बात कह दिया। सबसे कॉमन बात ये कह दिया कि जो भी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप बाई सेल, जितने भी, मैंने देखिए दोनों साइंटिस्ट ने एक गैस मारा था। ऐसा नहीं था कि ये दोनों साइंटिस्ट उस समय वर्ल्ड के हर लाइफ से भेंट कर लिए हों और पूछ लिए हों कि भाई तुम सेल के बने हो, ऐसा नहीं था। एक कॉमन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का रिसर्च उनका, अब उन्होंने अभी पूरे 10 साल के रिसर्च में उन्होंने ऐसा कभी नहीं पाया कि कोई लाइफ है और वो लाइफ सेल का ना बना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं पाया। तो उन्होंने गैस मार दिया कि 10 साल से नहीं मिला है तो आगे आने वाले भविष्य में भी नहीं मिलेगा। कह देते हैं एंटायर लाइफ इज मेड अप बाय सेल। थोड़ा बढ़ाते हैं, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, कि आपके बॉडी में सेल मिलेगा नहीं तो सेल का प्रोडक्ट मिलेगा। नेल हुआ, नेल नाखून आपका सेल ने बना कर इसको दे दिया है, ठीक। तो आपके बॉडी में तो है, तो नेल जो हुआ वो आपका सेल नहीं है, ठीक, वो सेल का प्रोडक्ट है। हेयर हुआ, हेयर जो थोड़ा मेरे में कम है, थोड़ा का ज़्यादा कम है, फिर भी जो हेयर हुए वो सेल के प्रोडक्ट हैं, सेल नहीं है, ठीक। तो हमारे बॉडी में 2 चीज़ मिलेगा, एक होगा, काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट सबको जानता है। और दोनों ने मिलकर एक और स्टेटमेंट दिया कि जो भी, मतलब एक कॉमन सेंस कि हम छोटे थे, हम जब बड़े हो गए तो आपसे सवाल पूछा जाए किसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल किसमें ज़्यादा होगा। हम छोटे थे तब, अब बड़े हो गए तब, किसमें? ऑब्वियस, बड़े हो गए तो ज़्यादा सेल होगा हमारे बॉडी में, छोटे थे तो कम सेल था हमारे बॉडी में। 1 मंजिला बिल्डिंग है उसमें नंबर ऑफ ईंटा, और जब 2 मंजिला बिल्डिंग हो जाएगा तो नंबर ऑफ ईंटा इंक्रीज कर जाएगा ना। एक के ईंटा कितना खींच के बढ़ाएंगे, समझ रहे बात। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नया सेल आखिर आया कहाँ से। हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, छोटे थे बड़े हो गए,
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ तो आखिर वो सेल आया कहाँ से? कभी किसी ने ऐसा तो नहीं देखा है कि मम्मी सुपरमार्केट में गई है, वहाँ से बहुत सारा सेल खरीद के लाई है और आप पे छाप छाप के आपको बड़ा कर दिया। ऐसा बात भी नहीं है। स्लीडन और स्वान के मम्मी लोग भी ये नहीं किया होगा। तो स्लीडन और स्वान ने दिमाग लगाया, कॉमन सेंस कहा कि जब बाहर से साँट नहीं रहे हो तो लगता है अंदरे अंदरे आ रहा होगा। जो अंदर सेल है वही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहा होगा, जिसे आज हम लोग सेल डिवीजन वगैरह कहते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट कह दिया, ऑल न्यू सेल्स अराइजेज, जो भी नया सेल है किसी भी लाइफ का, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल में चलता होगा, प्रीपेड मोबाइल पहले पैसा जमा करो तब देखो, तब जो कर लो। पोस्टपेड पहले देख लो उसके बाद पैसा जमा करना। तुम लोग समझ रहे हैं हमारा ये क्या चल रहा है? जो हमारा और आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, ये प्री पढ़ाई चल रहा है, ये पोस्ट पढ़ाई चल रहा है। पहले तो कोई पैसा वैसा दिया नहीं हमको, समझना, इसको हम पोस्ट के रूप में भजा लेंगे, समझना, ठीक। फिलहाल प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित जो सेल होगा उसी से नया सेल बनता है। इसको दूसरे भाषा में भी कहा गया है ओमनिस सेलुला, ई सेलुला दूसरा भाषा है, भोजपुरी नहीं है, दूसरा भाषा है। ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, मीनिंग ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लिखने के लिए यही 2 लिख के चल जाते हैं। एक तीसरा बताते हैं, आगे साइंटिस्ट देखिए, इन दोनों ने ये कह दिया कि नया सेल आता है पुराने सेल, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं कहा था कि नया सेल जो आया है पुराने सेल से आखिर किस प्रकार से आया है, ये नहीं बताया था। बाद में एक साइंटिस्ट आया, रॉबर्ट ब्राउन करके था शायद, उसने ये बताया मैकेनिज्म कि आखिर सेल डिवीजन कैसे करता है, जो हमारे सिलेबस से बहुत दूर की बात है, फिर भी हम लोग देखेंगे, ठीक। फिलहाल 2 बातें हो गई। और बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा ध्यान से, अब ख़त्म करने वाले हैं, ठीक। 2 मिनट का बात और कर लेते हैं कि ऑल लाइफ, जो भी लाइफ है, स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। कोई भी ऐसा लाइफ है, कोई भी लाइफ, कोई भी लाइफ का फॉर्म है, अपना जीवन का शुरुआत एक सिंगल सेल से करता है। हम लोग भी अपने जीवन का शुरुआत जब किए होंगे तो हम लोग वंस अपॉन ए टाइम बिफोर बर्थ मदर के यूट्रस में होंगे, मदर के माता के गर्भ में एक सिंगल सेल थे। और वो सिंगल सेल बदलते आज हम लोग ऐसा बन के तैयार हैं। तो अगर हम ऑल लाइफ के नाम पर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के लाइफ होते हैं। एक होता है यूनी, एक होता है एक से अनेक, मल्टी। पहला स्टेटमेंट, हर लाइफ बना है सेल से, तो यूनिसेलुलर लाइफ, मल्टीसेलुलर लाइफ। यूनिसेलुलर लाइफ हो चाहे मल्टीसेलुलर लाइफ हो, इन दोनों का जीवन का शुरुआत सिंगल सेल से हुआ था। सिंगल सेल का सिंगल सेल रह गया, ओनली 1 सेल रह गए, बंटवारा नहीं हुआ, किसी भी कारण से बंटवारा नहीं हुआ, तो वो यूनिसेलुलर लाइफ कहलाए। और मोर देन 1, MTO, मोर देन 1 सेल, यानी बंटवारा कर करके, सिंगल सेल था, 1 से 2, 2 से अनेक होते गए, तब जाके मल्टीसेलुलर लाइफ हम लोग जैसे बन गए। ध्यान रहेगा। तो यहाँ हम आपको ये भी बता दिए, यूनिसेलुलर लाइफ और मल्टीसेलुलर लाइफ, नो प्रॉब्लम। लाइफ कह रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आपको याद करना चाहिए। एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल है, हम एक लिख देते हैं, अमीबा, और भी हैं। आप ये ना कहिएगा WBC सर, WBC एक सेल है, वो लाइफ नहीं है, लाइफ का पार्ट है। अमीबा एक लाइफ है, तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये।
तो हम लोग सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर लाइफ होते हैं, बैक्टीरिया होता है, 2-3 नाम आपके एनसीईआरटी में लिख कर दिया गया है। वो जो माइकोप्लाज्मा था वो भी एक सिंगल सेल का लाइफ था, नो प्रॉब्लम। सारे बैक्टीरिया सिंगल सेल के होते हैं, कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। और शुरू में ही हम आपको कह चुके हैं वायरस का तो जिक्र मत करना, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है। वायरस के जानकारी जो है ना, वायरस की जानकारी हम लोगों के पास कम है। हम लोग मतलब एंटायर मेडिकल साइंस देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना का है उसका, कोरोना का, ठीक, समझ रहे बात। तो वायरस के बारे में बिल्कुल नहीं बार बार अपने दिमाग को फंसाइए नहीं वायरस में। वायरस इज समथिंग डिफरेंट, रहने दीजिए उसको, बहुत अजीब है, बहुत रहस्यों से भरा पड़ा है, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो ये एक मल्टीसेलुलर में तो बहुत सारा बात हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो होपफुली हमने आज का एक वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ठीक। कॉपी कलम बहुत ज़रूरी है, एक दिन रुक के वीडियो डालेंगे तो डोंट बी पैनिक। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से आपने पहला वीडियो देखा उस रफ्तार से आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा। थोड़ा एक्टिव रहो, हम डे फर्स्ट से कर रहे हैं। आपका और हमारा रिलेशन बिल्ड करना है, वो भी वर्चुअल। तो आप हमें सेंस दे सकते हैं आपके व्यू से, आपके कमेंट से, बेहतरीन तो आपके कमेंट से। और हमारे में कमेंट दे रहा है सब कौन, हमारा सीनियर बच्चा सब, आपका सीनियर बच्चा सब, वो सब खुश हो रहा है कि सर अभी तक मास्टर जिंदा है, पढ़ा रहा है, वो ऐसे ही पढ़ा रहा है जैसे पढ़ाता है। एक दो कह दिया सर वही तो पढ़ा रहे हो जो पहले पढ़ाते थे। हाँ तो भाई अभी भी सेल है, अभी भी रॉबर्ट होके ढूंढा है, कोई और ना ढूंढ दिया है, ठीक, ऐसे ही बोल दिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। एक अपना वीडियो आज का हो गया, होपफुली आप एंजॉय किए होंगे, होपफुली आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप के थ्रू फैलाए होंगे, फैलाइए, कम्युनिकेशन बनाया जाए हम और आप। और मिलते हैं कल, जाइए घर, ठीक। और जो नए बच्चे हैं, पुराने वीडियो बार बार कहना पड़ रहा है भाई सब्सक्राइब करो। नया बच्चा जो है 9th क्लास का 10th वाला सब सब्सक्राइब मारा जा रहा है, 9th पढ़ रहा है सब, 10th वाला सब रिवीजन पे रिवीजन कर रहा है सब, ठीक, नो प्रॉब्लम, करो जहाँ से जो मिलता है करो, डाटा बचा के, ठीक। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू क्लास चलेगा, घबराइए बिल्कुल नहीं कि सर हमने पढ़ लिया अगला वीडियो डालो। अरे भाई रुक ना, पढ़ो ना, समझो ना, किताब पढ़ो ना, नहीं। मिलते हैं, थैंक यू।